दरबारी अभी तक आए नहीं, बहुत वक्त हो गया है, चलती हूँ। मैं इन लोगों का आने का इंतजार करती हूँ। घर मालिक जी, आपसे निवेदन है कि 2 कुर्सी हमारे मंच पे हरदम रहनी चाहिए। आप या तो भेज दे, या तो हम ही लोग यहाँ कुर्सी का इंतजाम करें, या तो भैया इन्हीं लोगों को दे दो। 2 कुर्सी की दिक्कत है। बाबा जी, सामने बाबा जी। अरे बाबा जी, प्रणाम बाबा जी। पुत्रवती हो महारानी जी। क्या कहा बाबा जी? पुत्रवती हो महारानी जी। बाबा जी आइए, बैठिए बाबा। बैठिएगा बाबा जी। महारानी जी, क्या है? हम लोग साधु संत काकड़ पत्थर पे बैठने वाले राज सिंहासन पे कैसे बैठेंगे? बाबा जी बोल। ये कह रहे हैं कि हम लोग साधु संत काकर पत्थर पे बैठने वाले राज सिंहासन पे कहाँ बैठेंगे? हाँ तो हम सोच रहे हैं दिमागी लाल, चले जाओ हमें घर है, आगे बढ़, आगे चले जाओ हमें घर है, और ले आओ हमें घर से बाबा का चटाई। अबे कहाँ चटाई है? कितना चटाई है? अरे दुल्हन से मांग लो बाबा का चटाई। अजय तो कहाँ चटाई है? अरे पगलंडी बिछा। अरे वो बिछाने वाले की बात करता है, जान के जा। लेकिन नहीं, हमारे राज दरबार में कोई प्राणी आता है हाँ, तो उसे राज सिंहासन ही दिया जाता है। चटाई वटाई का कोई काम नहीं है। ये राज सिंहासन जो कोई राज दरबार में आता है, महारानी जी उसके लिए राज सिंहासन ही देती है। आइए बाबा जी बैठिए। हाँ बाबा जी, तशरीफ रखिएगा। महारानी जी, अगर आप कहती हैं बैठने के लिए तो राज सिंहासन पे हम अवश्य बैठेंगे। अभी बैठता हूँ। लंगूर बांदर है देखो वाकई में यार, वही तना के गुरु का चैला। हम कहते काकर पत्थर पर बैठे वाले राज सिंहासन पर कहा जाने कौन तरह बैठा जा का बैठा। अरे बैठ तो हाँ आइए हो। कमी आए कि पूछ लाग जाए तो समझो बजरंग बली हो गए हो। यह कमी है। अरे तुम का खट के रवा खाए? ये राज सिंहासन है, एक बार निकी तरह बैठो जो तरह बैठा जा दे। मुनि ले लवा, ये बाबा कहाँ जाने बैठेगा? ये बाबा जी का तो बैठा, और बाबा के चेला तो बैठी नहीं। ये तो जाना पड़ जाता लाए फिर बाबा जी, आप ये नहीं पूछोगे कि मैंने आपको राज दरबार में क्यों बुलवाया है? महारानी जी, यही तो हम जानना चाहते हैं, आखिर आप मुझे क्यों याद किया है? बाबा जी, महारानी जी, आपसे मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछिए महारानी जी। साल न हो गए मेरी शादी हुए। बाबा जी, अपनी परेशानियों को आपके समक्ष मैं बयां करती हूँ। और साल न हो गए मेरी शादी हुए, हर एक तूफान जैसी जवानी मेरी।
बहुत परेशान हूँ। महारानी जी, तो आप ये जानना चाहती हैं आपके हाथ की रेखाओं में लिखा क्या है? हाँ बाबा जी, मैं यही जानना चाहती हूँ। अपने हाथ की रेखा दिखाइए महारानी जी, मैं बताता हूँ आपके हाथों की रेखाओं में क्या लिखा है। लीजिए बाबा जी। महारानी जी, योग तो ठीक कोई है दिखाता नहीं, ओ मेरे स्वामी का प्रसाद ले अगर आप हमारे स्वामी जी का प्रसाद पाओगी तो आपको पुत्र अवश्य होंगे महाराज। क्या बाबा जी, आपके प्रसाद को मैं पाऊंगी तो मुझे औलाद जरूर होगी? अवश्य होगा महारानी। तो लाइए बाबा, दीजिए बाबा जी। अभी दे रहा हूँ। लीजिए महारानी। नारायण नारायण। महारानी जी, क्या हुआ बाबा जी? इस प्रसाद इस वक्त नहीं पा सकती। क्यों? इस प्रसाद को अपने कक्ष में जब सोने जाओ ना, सोते के समय पा लेना, आपको पुत्र अवश्य होंगे महाराज। हेलो, ये आगे राम समोज यादव गढ़वापर की तरफ से सीन को देखते हुए सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी। शुक्रिया बाबा जी। आपके कहने का मतलब है कि जब मैं अपने आराम कक्ष में जाऊंगी, सोते समय इस प्रसाद को मैं पालूंगी तो मुझे औलाद अवश्य होगी। हाँ महारानी। ठीक है बाबा जी। अरे बालकों, ये प्रसाद आपके योग का नहीं है। क्यों बाबा? अच्छा, इस प्रसाद को जो भी ग्रहण करेगा हाँ, उन्हें पुत्र होंगे। ले ले 1400 तो मिलबे करे। चौथिया, हम कहा जी प्रसाद खाएंगे, बच्चा पैदा हुई, मान लियो जरूरी विनती करे, मान लियो बाबा प्रसाद दे दे, और जो खा ली ना प्रसाद तो समझो टमाटर फूल अब हम प्रसाद न ले को सारे का पैसे देंगे दुर्दशा करावे। अरे ना चलो एक काम करो, मुन्नी लाल और दिमागी लाल जाओ, बाबा को एक थाल सोना और एक थाल चांदी देकर राज्य दरबार से बाइज्जत इन्हें रुखसत किया जाए। ठीक बाबा जी, चलो महारानी जी की तरफ से एक थाल सोना एक थाल चांदी देकर राज दरबार से रुखसत करते हैं, और हमारे भाई की तरफ से आप लोग हाँ आप लोग को देना चाहते हैं बाबा। क्या दोगे? काफी दिन की बात मिले है ना, आखिर क्या दोगे आप? चलो तुम्हारे लिए एक बढ़िया आलीशान मंदिर बनवा देंगे, और ननकय बाबा के लिए समाधि। नारायण नारायण। बच्चा किसी साधु का हाँ, शरीर छूटने से पहले उसकी समझी बन जाए
ऐसी अच्छी कौन सी बात होगी। तो चलो बाबा आओ। आइए बच्चा। मुन्नीलाल, महारानी मेरा बिस्तर लगा दिया जाए। और बाबा जी ने कहा है कि महारानी जी, जब मेरे इस प्रसाद को आप अपने आराम कक्ष में सोते समय पालोगी तो आपको औलाद अवश्य होगी। तुम चिंता मत करो दरबारियों, अगर भगवान ने मेरी फरियाद को सुन लिया तो तुम दोनों को मुंह मांगा इनाम दूंगी। अच्छी बात है राजमाता, हम मंजे खुदे मनाई थे। गंगा महारानी ने संजा सवेरे की एक औलाद हो जाए आपको की। और हाँ, तुम दोनों गेट पर पहरा दोगे, मैं आराम करूंगी। तुम लोगों की यही ड्यूटी है। आगे राम प्रसाद भगत देवापुर की तरफ से ये सीन पे खुश होकर 10 रुपए का इनाम पार्टी शुक्रिया, धन्यवाद।
बाल है बाल। अरे बाबा के प्रसाद इतना गर्म है कहा। अरे मुन्नी ललवा बाबा का प्रसाद बैलवाए है। अरे उठ। अरे राजमाता मुन्नी लाल और दिमागी लाल तुम? अरे हम लोग आपके नौकर हैं, आपके नौकर हैं। अरे हरामजादो, पहले क्यों नहीं बताया था कि मैं तुम्हारे? पहले कहा चिल्लाई तो है कि हम बजे नौकर आए, राजमाता भारत भैया ना आए, तुम आइन तो मारो ही में गरमानी रही उठा उठा वरिय बाबा के प्रसाद कहो हमहू नहीं खा ली ना, हमहू बैला जाए। अरे राजमाता बाबा का प्रसाद क्यों रे? बैलवाए हैं क्या? हमका अरे हमका सबका तुम समझते हो और कौन आए? मारून नहीं आए, हम तीनों जने आपके नौकर आए। अरे तो गधा कहीं का उसी वक्त बता देता कि महारानी जी मैं हूँ। अरे चिल्लात रहे कि हम तीनों जने नौकर आए। अब तुमका कहूँ प्रसाद जाके दिखा दे। अरे कुत्ता कहीं का झूठ बोलता है। अरे प्रसाद का करीस का नहीं करीस, अब हमारा बच्चे कौन दोस्त? मुन्नी ललवा एक काम कर, कौन काम? जा मेरे बेटे भारत से कह देना कि चाची माँ की तबीयत बहुत खराब है। जाओ तो मेरे अपने आराम कक्ष में उन्होंने बुलवाया है, कुर्सी लगाओ। जल्दी बताओ, कोई तो बहुत करियर तबीयत खराब है। आपकी तबीयत ठीक, तो आपकी तबीयत अब है चाची माँ, ठीक तो आपकी तबीयत, तो आपकी तबीयत अब है चाची माँ, या कि मैं बैठ जी को बुलाऊं अभी, और किस लिए आप इतना परेशान हो, किस लिए आप इतना परेशान हो, इतना व्याकुल है क्यों मेरी चाची माँ, किस लिए आपको क्या हुआ चाची माँ? और दरबारी कह रहा था कि आपकी तबीयत खराब है, आपको क्या हुआ है? वो मूर्ख है, क्या उसे कुछ मालूम नहीं है। चाचा? भारत मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका बदन बहुत जोरों से चल रहा है, आपको बहुत तेज बुखार है, आप बैठे, मैं डॉक्टर को लेके आता हूँ। भारत चाची माँ मेरी तबीयत नहीं खराब, क्या? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो दरबारी कह रहा था चाची माँ, उसको मैंने बताया कुछ और था और तुझसे बताया कुछ और था। तो चाची माँ
आखिर आपकी बेटी के लिए क्या हुक्म है? बताऊं? जी चाची माँ। बैठ, मैं बताती हूँ। चाची माँ, तबीयत आपकी खराब है, आप बैठे, मैं आपके पैर दबता हूँ। अरे कोई बात नहीं है, अभी तो सब कुछ करना होगा। बैठो। तो प्यारे भारत कहूँ क्या सब दुनियात से, प्यारे भारत कहूँ प्यारे भारत कहूँ क्या सब दुनियात से, जब से आई हूँ मैं तब से प्यारी रही, आज तक प्यार तेरा और मैं पाई नहीं, मैं तड़पती रही एक औलाद जब से आई हूँ। प्यार का नाम लेके लगा आग दी, प्यार का नाम लेके, प्यार का नाम लेके लगा आग दी, पापनी है तुझे शर्म आई नहीं, और होके माता करे बेटे की करे बेटे से तुझी शर्म आई नहीं, शर्म आई नहीं, होके माता करे बेटे। चाची माँ, मैं आपका बेटा भारत, आप कैसी बहकी बहकी सी बातें करती है? क्यों? अरे माँ बेटी का कितना पवित्र रिश्ता होता है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अरे भारत, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? मैंने तुझे अपने कोख से जन्म तो नहीं दिया ना। चाची माँ, अरे पगले, प्यार करना कोई पाप नहीं है, मैं तुझसे तो बहुत प्यार करती हूँ। रोग सपनों में ऐसा लगाया है तू, और याद दिल से है तेरी भुलाती नहीं, और आके मुझको अभी बैठ कर प्यार कर। आके मुझको अभी बैठ कर प्यार कर, तेरी सूरत है दिल से भुलाती, आके मुझको अभी तो सूर्य पूरब से पश्चिम हो चाहे उदय, और चांद तारे जमीन चाहे जाए बदल, पर मेरी बात को सुन ले ऐ चाची माँ, पर मेरी बात को सुन ले ऐ चाची माँ, मैं करूँगा नहीं ऐसे खोटे कर्म, पर मेरी बात चाची माँ, आप जैसा चाहती है ना ऐसे खोटे कर्म ये भारत कभी नहीं करेगा चाची माँ। कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्या मैं अच्छी नहीं हूं? मुझ में खराबी क्या है? चाची माँ, आपकी तबीयत सच में खराब है,
अब भगवान के लिए मुझे जाने दे चाची माँ। तुमने ठीक कहा कि तबीयत मेरी खराब है, मेरी तबीयत खराब है भारत। अगर मेरा कोई इलाज कर सकता है तो दुनिया का ना कोई वैद्य ना कोई डॉक्टर, कोई मेरी इलाज नहीं कर सकता है। कोई इलाज कर सकता है तो भारत तू कर सकता है। चाची माँ, आप ये कैसी बातें करती है चाची माँ? अपने गले से लगा ले, अपने सीने से मुझे लगा ले, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं कहता हूँ दूर की बात करिए चाची माँ। तो कब से समझा रही, पर तू माने नहीं, कब से समझा। कब से समझा रही, पर तू माने नहीं, घमंडी चखा तू मैं हट का मजा, मारे हंटर से चमड़ी उड़ा दूं तेरी लाश तड़पेगी तो अरे मैं जिसे प्यार करती हूँ उस पर मैंने हाथ उठा दिया। ओहो, ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं जानती हूँ कि भारत मुझे प्यार करेगा, मुझे ठुकराएगा नहीं। मैं ऐसा नहीं करूंगी। बेटा भारत कहीं लगा तो नहीं? मैं जानती हूँ कि तू मुझे सच्चा प्यार करता है। अच्छा, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। प्यार नहीं करेगा, मुझे ठुकराता है। ना करूंगा प्यार तुझसे, ना करूंगा प्यार तुझसे, मकार चाची सुन ले तू, अब जो तेरे जी में आए सो वही अब कर ले तू। सेज पर तेरी कभी ये भारत ना पग धरे, पापनी तलवार चाहे तू गले मेरे धरे। निर्दोष जाऊं स्वर्ग को, निर्दोष जाऊं स्वर्ग को, या मेरे भगवान, और जो धर्म पर मैं मरूं वो परम पद मुझको मिले। आराम ज्यादा बड़ा आया है, हरिश्चंद्र का नाना बनता है।